अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हमने क्रिएट और रीड करना है मोंगोडीबी के साथ। और हमने यहाँ पे लास्ट जो क्लास थी उसमें कनेक्टिविटी कर ली थी मोंगोडीबी के साथ। हमने अपने जो प्रोजेक्ट था, हमारी एक्सप्रेस की एप्लीकेशन थी, उसकी हमने यहाँ पे कनेक्टिविटी की थी कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, अगर उसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लें तो मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई थी डीबी कनेक्शन डॉट जेएस के नाम से। और मैंने कहा था कि हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस इंटरेक्टिविटी के लिए, डेटाबेस रिलेटेड काम करने के लिए, डेटाबेस में स्कीमा बनाने के लिए, डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, या फिर क्रड ऑपरेशन भी इवन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाटा मॉडलिंग का एक पैकेज होता है जिसका नाम है मोंगोस। उसको हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था npm इंस्टॉल मोंगोस की कमांड चलाकर। और इंस्टॉल करवा के यहाँ पे हमने जिस तरीके से नॉर्मली किसी भी हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं नोड जेएस में, हमने उसी तरह से यहाँ पे इसको मोंगोस को इंपोर्ट किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाया था। मैंने कहा था कि यहाँ पे जब भी डेटाबेस रिलेटेड आप काम करोगे, जितना भी डेटाबेस रिलेटेड काम होगा उसे आपने क्या करना है, एसिंग एंड अवेट के कॉन्सेप्ट्स के साथ करना है, ताकि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि डाटा आने में टाइम लग रहा है या इवन स्क्रिप्ट चलाने में टाइम लग रहा है, तो उसके लिए आपके पास पूरा प्रोग्राम अच्छे से हैंडल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमने क्या किया था, मोंगोस का यूज करते हुए कनेक्टिविटी की थी इस एप्लीकेशन की। ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग आ रहा है और हमने इस नाम से आगे डेटाबेस बनाया था PR2, ये हमारा बैच कोड था, इसके हिसाब से हमने यहाँ पे डेटाबेस बनाया था। और मैंने कहा था कि अगर कनेक्टिविटी प्रॉपरली हो जाती है तो आप क्या करना, कंसोल पर मुझे दिखा देना मोंगो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। और एल्स मुझे क्या करना, कंसोल पर एक एरर थ्रो कर देना जो कैच में आ रहा होगा ट्राई से निकल कर। ठीक है, फिर उसको एक्सपोर्ट हमने यहाँ पे करवाया था। मैं अगर यहाँ से इसका जरा आउटपुट दिखा दूं, मैं यहाँ पर आके कनेक्ट डीबी को जरा कॉल करवा लेता हूँ ऐसे, कंट्रोल S से सेव करवाता हूँ, यहाँ आता हूँ नीचे और यहाँ पर आके मैं यहाँ के लिखता हूँ नोडमॉन डॉट स्लैश, और फाइल का हमारा क्या नाम था, अच्छा मैंने डीबी में जाना है, मैं यहाँ के लिखता हूँ CD एक्सप्रेस CD कॉन्फ़िग। और इसके अंदर थी हमारी फाइल यहाँ पे नोडमॉन डॉट स्लैश डीबी कनेक्शन डॉट जेएस। एंटर करूंगा, मेरे पास यहाँ पे कंसोल पे अब आउटपुट चेक करना क्या लिखा हुआ आ गया भाई, मोंगो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। इट मींस मेरी जो ट्राई ब्लॉक वाली स्क्रिप्ट है वो प्रॉपरली काम कर रही है यहाँ पे। सही है, इतना काम हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे, डाटा ऐड करवाएंगे मोंगो डीबी के अंदर, और यहाँ पे क्या काम करेंगे, फिर उस डाटा को रीड करवाएंगे जो हमने इंसर्ट करवाया। तो उसके लिए एक्सटर्नल दूसरी फाइल में इसकी जरूरत है। मैं यहाँ पे इसको जरा कमेंट आउट करूंगा और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट को इनेबल कर दूंगा। ठीक है, मैं इसके बाद इसको जरा यहाँ से क्लोज करता हूँ। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाएंगे मॉडल्स के नाम का। उसमें आके हम कोई ना कोई मॉडल डिजाइन करेंगे, हम बताएंगे भाई ये वाला हमारा इस तरह का स्कीमा जरा आपने बनाना है, मोंगोडीबी में कलेक्शन बनानी है, ये इसका डिजाइन होगा, ये इसमें फील्ड्स होंगी, ये इसकी क्या होगी भाई, टाइप होगी, डिसेंट जो स्ट्रिंग है, जो हमारे पास टाइप्स है बेसिकली डाटा टाइप्स वो होंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ आकर एक्सप्रेस के फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पे मॉडल्स के नाम से एक फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, मॉडल्स के नाम से फोल्डर बनाऊंगा, इसके अंदर आके मैं एक मॉडल डिजाइन कर लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक मॉडल बना लेता हूँ, यूजर मॉडल डॉट जेएस के नाम से एक फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपना मॉडल डिजाइन करेंगे, हम बताएंगे कि किस तरह का हमारा मॉडल होगा। ठीक है, नाम उसका क्या रखेंगे, यूजर रखेंगे, इसीलिए मैंने फाइल का नाम भी क्या रखा है, यूजर मॉडल डॉट जेएस। तो अगर आप एम्प्लॉय के नाम से मॉडल बनाओ तो आप फिर क्या करना भाई, एम्प्लॉय मॉडल डॉट जेएस बनाओगे। अगर आप जो है वो स्टूडेंट के नाम से मॉडल बनाना चाहते हो तो स्टूडेंट मॉडल डॉट जेएस बनाना। इससे ये होगा कि आपका कोड जो है वो रीडेबल रहेगा, आपके लिए भी आसानी होगी। ठीक है, सबसे पहले इस फाइल में आके क्या करना है, हमने पैकेज को यूज करना है। मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट mongo mongo is equal to require mongos। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड, और यूजर मॉडल के नाम से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ। एक फंक्शन बनाऊंगा इस तरीके से, मैं यहाँ लिखूंगा न्यू, और अपने पैकेज का मेरा क्या नाम है, मोंगोज डॉट मोंगोज लिखूंगा। और यहाँ पे हमने जब कनेक्टिविटी कर रहे थे तो हमने यूज किया था कनेक्ट फंक्शन को, यहाँ यूज करेंगे हम स्कीमा फंक्शन का। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके अंदर क्या करना है, स्कीमा को डिजाइन करना है। मैं यहाँ के लिखूंगा डॉट स्कीमा ऐसे। और इसके अंदर मैंने ऑलरेडी, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे जब हम मोंगो डीबी में काम करते हैं तो मोंगो डीबी का जो टोटल डिजाइन स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, जेसन लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको जेसन फॉर्मेट फिर बताना है। यहाँ पे आप आके करली ब्रेसेस लगाओगे और इसके अंदर आके अब आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे आके आपने फील्ड्स के नाम बताने हैं और आपने डाटा टाइप्स बतानी है कि किस टाइप की आपकी फील्ड होगी। तो मेरे पास यहाँ पे यूजर मॉडल के अंदर एक नेम की फील्ड होगी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम। इसकी डाटा टाइप क्या होगी, यहाँ पे स्ट्रिंग होगी, कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद मेरे पास सेकंड जो टाइप होगी वो होगी यहाँ पे ईमेल होगा। इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इसकी भी यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ही रखूंगा। ठीक है, और थर्ड जो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर आके डाल देता हूँ कुछ डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन,
इसकी भी डाटा टाइप हम यहाँ पे क्या रखेंगे, स्ट्रिंग रखेंगे। तीनों की डाटा टाइप हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, स्ट्रिंग। हमारे पास डाटा जो रिसीव होगा वो स्ट्रिंग डाटा टाइप रिसीव होगी, यहाँ पे हमारे पास इनमें आएगा कंटेंट। अब इसे यहाँ से एक्सपोर्ट करवाना है, तो आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ के लिखोगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू मोंगोज डॉट मॉडल। अब ये जो हमारे पास मॉडल का मेथड होता है, ये बेसिकली क्या करवाता है कि जब यहाँ से ये वाला पूरा स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट होगा, तो यहाँ पे दो पैरामीटर लेकर ये एक्सपोर्ट होगा। पहले पैरामीटर के अंदर हमें अपने मॉडल का एग्जैक्ट नाम बताना है। ये तो ऊपर डिजाइन का नाम है ना, यूजर मॉडल। हमें अब मॉडल का नाम बनाना है कि अब मोंगोडीबी में किस नाम का मॉडल बनाना है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मोंगोडीबी में मेरे पास यहाँ पे मॉडल बन जाए यूजर्स के नाम का, तो मुझे जैसे यहाँ के क्या लिखना है, यूजर। एस का प्रीफिक्स ये एंड में खुद ही ऐड करेगा। ठीक है, मैं आगे लिखूंगा यूजर, और मैं कहूंगा कि भी मेरे पास जो यूजर नाम का एक मॉडल बना दो मोंगोडीबी में, और उसका जो डिजाइन होगा वो क्या करना है, वो ये यूजर मॉडल जैसा बनाना, जो मैंने ऊपर स्ट्रक्चर पूरा बनाकर आया हूं। ठीक है, इस डिजाइन के हिसाब से इस नाम का क्या बन जाएगा, एक मॉडल बन जाएगा मोंगोडीबी। ठीक है, मैं इसको यहां से सेव करवा लेता हूं इस फाइल को। मेरे पास यहाँ पे भी ये वाला काम भी क्या हो गया, खत्म हो गया इसका। इसके बाद आपने सिंपली क्या करवाना है, आपने कनेक्टिविटी कर ली, आपने मॉडल एक बना के रख लिया। आप क्या करवाओ, यहाँ पे आके एक्सप्रेस के फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे एक फाइल बना लो, क्रिएट रीड अंडरस्कोर एम डीबी डॉट जेएस के नाम से। ठीक है, एक यहाँ पे बेसिकली आपने फाइल बनाई। यहाँ पर आके आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ पे दो फाइल्स पहले तो चाहिए। ठीक है, एक आपको डेटाबेस की आपकी फाइल चाहिए क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी करके रखी है, एक आपको स्कीमा वाली अपनी मॉडल की फाइल चाहिए। इसके अलावा आपको एक्सप्रेस, तो मैंने पहले ही बताया हुआ हर फाइल में चाहिए ही चाहिए। एक्सप्रेस की रिक्वायरमेंट हर जगह है आपके पास, एक्सप्रेस आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कॉन्स्ट का कीवर्ड एक्सप्रेस सबसे पहले, रिक्वायर ऐसे, और इसके अंदर मैं आके लिख लेता हूँ एक्सप्रेस। मुझे एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करवाना है, तो कॉन्स्ट ऐप के नाम से इंस्टेंस बनाऊंगा और एक्सप्रेस को यहां आकर मैं एग्जीक्यूट करवा दूंगा। इसके बाद दो फाइल्स चाहिए, मैंने पहले बताया, कनेक्शन फाइल और मॉडल फाइल। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ और ऊपर ही सबसे ये एग्जीक्यूशन से पहले यहाँ पे आके मैं कॉन्स का कीवर्ड लिख के अपने कनेक्शन को यहाँ पे इंपोर्ट करवा लेता हूँ, कनेक्ट डीबी को इक्वल टू रिक्वायर, यहाँ के मैं लिखूंगा डॉट स्लैश, और मैं कहूंगा कि कॉन्फ़िग वाले फोल्डर में जाना है और यहाँ जाके क्या करना है, एक्सेस कर लेना है डीबी कनेक्शन को। ठीक है, तो मेरे पास कनेक्शन यहाँ इंपोर्ट हो गया। इसके बाद मॉडल भी चाहिए, तो हर फाइल में इंपोर्ट कराना पड़ेगा, या जैसे इंडेक्स की फाइल हमारे पास एक होती है उसके अंदर इंपोर्ट एक दफा करवा लें तो एक फाइल में इसको इंपोर्ट करवाना होता है हमने। जब हम प्रोफेशनली, जब हम एक एप्लीकेशन पर काम करते हैं, बैकएंड चलाते हैं, तो हम एक फाइल बनाते हैं, उस फाइल में हम अपने मॉडल को इंपोर्ट करते हैं, मॉडल्स को इंपोर्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पे कंट्रोलर्स बनते हैं, डिफरेंट कंट्रोलर्स की लॉजिक्स यूज होती है। कंट्रोलर बना के लॉजिक आप एक जगह रखते हो, फिर आप यहाँ पे क्या करवाते हो, कंट्रोलर्स को वहां से एक्सपोर्ट करवा के एक फाइल होती है उसमें यूज करते हो और एक ही फाइल रन करते हो। ठीक है, एक टाइम में एक फाइल रन करते हैं। अभी आगे जाके हम स्क्रिप्ट वगैरह भी बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ के आप लिखोगे कॉन्स का कीवर्ड, और यहाँ पे आके मैं यूजर के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ इक्वल टू रिक्वायर। इसमें लाकर मैं क्या करूंगा, अपने यूजर मॉडल को इंपोर्ट करवा लूंगा। मैं लिखता हूं डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश यूजर मॉडल। ठीक है भाई, इसको भी यहाँ पे आपने क्या करवाया, यहाँ पे आके आपने इसको भी इंपोर्ट करवा लिया। देन कनेक्शन की फाइल ऑलरेडी आप इंपोर्ट कर चुके हो, आपने कनेक्शन वाले फंक्शन को अब क्या करवाना है, कॉल करवाना है, क्योंकि वो एक फंक्शन है ना, उसे कॉल करवाना है। हमने आउटपुट भी देखा था, मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा था जब उसकी स्पेसिफिक फाइल को रन करके देख रहे थे। तो यहाँ पे आपने जैसे इंपोर्ट करवाया, आप यहाँ पे आके कनेक्ट डीबी को कॉल करा दो। अब वो जो आपका PR2 वाला डेटाबेस है, वो सारा का सारा क्या है भाई, अब यहाँ पे एक्सेसिबल है। ठीक है, आपने उसको यहाँ पे क्या करवा लिया, कॉल करवा दिया। इसके बाद मैं सिंपल यहाँ था, मुझे सबसे पहले तो कुछ इंसर्शन करानी है, कुछ ना कुछ डाटा इंसर्ट करवाना है। सही है, मैं यहाँ के लिखता हूँ ऐप डॉट गेट, ऐसे कोटेशंस लगाता हूँ, इसके अंदर एक राउट बना लेता हूँ ऐड यूजर के नाम का, ऐसे कॉमा लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पर आके मैं एक कॉल बैक फंक्शन बना लेता हूँ। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो पैरामीटर्स के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को यूज करते हैं। रिस्पॉन्स हमारे पास वो है जो सर्वर हमें रिस्पॉन्ड करता है, रिक्वेस्ट वो है जो हम क्लाइंट साइड से देते हैं। ठीक है, एरो ऑपरेटर लगाऊंगा और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस बना के मैं बॉडी के अंदर आऊंगा। डेटाबेस रिलेटेड काम करना है, यहाँ पे इंसर्शन करनी है, जिस तरह कनेक्टिविटी भी की। तो डेटाबेस रिलेटेड काम के लिए हमेशा एसिंग एंड अवेट का यूज किया जाएगा और ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज होंगे। ठीक है, तो ये आपको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सिस्टम्स वगैरह खोलना, इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ पे जब भी काम करो, डेटाबेस रिलेटेड काम, आप क्या करो, एसिंग एंड अवेट का यूज करो और ट्राई कैच की लॉजिक को यूज करो। मैं यहाँ के लिखूंगा एसिंग, एसिंग फंक्शन बनाते वक्त आप जस्ट एसिंग का यहाँ पे कीवर्ड लिखो, और उसके बाद यहाँ आकर आप ट्राई कैच ब्लॉक्स का यूज करो। यहाँ लिखोगे ट्राई, और नीचे आके आप क्या करोगे, यहाँ पे आके लिखोगे कैच।
यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, अब ऐड करवाना है। अब मोंगोडीबी के अंदर हमने ना 4 कमांड्स तो बेसिकली आप लोगों को याद होगी पढ़ी थी। इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, अपडेट वन, अपडेट मैनी, डिलीट वन, डिलीट मैनी, ठीक है, फाइंड, फाइंड वन, ठीक है। ये कुछ कमांड्स थी, ये तो बेसिक क्रड की कमांड्स थी ना, ये तो हमने पढ़ी थी। अब कमांड्स दो तरह की हैं, एक तो खुद मोंगोडीबी की अपनी कमांड्स है, इंसर्ट वन और ये सारी, एक मोंगोस की कमांड्स है जो मोंगोस हमें प्रोवाइड करता है। हम क्या करते हैं बेसिकली, मैं अगर अपनी भी बात करूं, मैं मोस्टली क्या करता हूं, मोंगोस का यूज कनेक्टिविटी के लिए और स्कीमा बनाने के लिए करता हूं। डेटाबेस रिलेटेड जितने क्रड की कमांड्स हैं वो मैं मोंगोडीबी की अपनी यूज करता हूं, इंसर्ट वन और ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप उसको ही यूज कर लेना। यहाँ पे एसिंक्रोनस हमने फंक्शन बनाया डेटाबेस रिलेटेड काम के लिए, तो फिर हमने क्या करना है, आउटपुट लेने के लिए अवेट का कीवर्ड लिखना है। मैं यहाँ के लिखूंगा अवेट। अब मुझे यहाँ पे लिखना है अपने मॉडल का नाम, मॉडल का नाम मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ के लिखूंगा यूजर डॉट इंसर्ट वन। अच्छा, मैंने यहाँ पे इंसर्ट वन का यहाँ पे मैं फंक्शन यूज करूंगा, ये हमारे पास बेसिकली मोंगोडीबी का ही फंक्शन है। मॉडल का नाम लिखा यूजर, इसके ऊपर मैंने इंपोर्ट करवाया था और मैंने इंसर्ट वन का यहाँ पे फंक्शन यूज किया। अब इसके अंदर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम यहाँ पे जेसन लाइक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, की वैल्यू पेयर्स के अंदर डाटा को यहाँ पे प्रोवाइड करवाना है ऐड करने के लिए डेटाबेस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कुछ इस तरीके से यहाँ पे करली ब्रेसेस बनाऊंगा और इसके अंदर आके नेम ईमेल में बेसिकली क्या करूंगा, यहाँ पे पास कराऊंगा। मैं यहाँ के लिखूंगा नेम, नेम मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा अली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाऊंगा कॉमा, ईमेल, और ईमेल मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी ali@gmail.com। तो मैं यहाँ के लिखूंगा ali@gmail.com। नेम ऐड किया, ईमेल ऐड की, इसके बाद मैं यहाँ पे आके अपनी थर्ड फील्ड का नाम लिखूंगा, वो है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन। और उसके बाद यहाँ पे आके मैं कुछ दे देता हूँ IT एग्जीक्यूटिव, ठीक है। कंट्रोल एस प्रेस करके मैं इस फाइल को सेव करवा लेता हूँ। कैच ब्लॉक रह गया, कैच ब्लॉक में आके यहाँ पे मैं कंसोल करवा दूंगा अपने एरर को, तो मैं ERR को यहाँ पे आके प्रिंट कर देता हूँ। फाइल को मुझे रन करना है, रन करने के लिए मुझे एक पोर्ट नंबर डिफाइन करवाना है। मैं यहाँ के लिखूंगा app.listen 2000, कॉमा लगाऊंगा और उसके बाद यहाँ आकर मैं कॉल बैक फंक्शन पास करवा के यहाँ पे कंसोल करवा देता हूँ सर्वर स्टार्टेड। सेव करवा के मैं अब ये वाली फाइल को स्पेसिफिक रन करता हूँ, तो देखा मेरे पास क्या होगा, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा मोंगोडीबी के अंदर, ऐड हो जाएगा। मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आके मैं लिखूंगा नोडमोन, फोल्डर से बाहर आता हूँ, यहाँ आके मैंने लिखना है नोडमोन डॉट स्लैश क्रिएट रीड अंडरस्कोर मोंगोडीबी डॉट जेएस। एंटर करूंगा, यहाँ पे मेरे पास मैसेज क्या आ रहा है, सर्वर स्टार्टेड और मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो जाके अब चेक कर लेते हैं वहां पर रिकॉर्ड ऐड हुआ है या नहीं। मैं यहाँ से अपना मोंगोडीबी कंपास जो सॉफ्टवेयर है उसको यहाँ से ओपन करके यहाँ पे इस डेटाबेस को देखता हूँ, क्या डेटाबेस बना है नहीं बना, क्या कलेक्शन वहां पे मेरे पास बनकर आई है या नहीं आई। तो इसको हम यहाँ के क्रॉस चेक करके चेक करते हैं। इसको मैं कनेक्ट करवाता हूँ यहाँ से और ये आ गया देखो मेरा डेटाबेस PR2022 के नाम से। इसमें अगर मैं आऊँ, यहाँ पे देखो यूजर मॉडल आ रहा है, इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूं तो मेरे पास यहाँ पे अभी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। क्यों इंसर्ट नहीं हुआ, इसको जरा चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूं और एसिंक अवेट सेव करवाता हूँ इस फाइल को, दोबारा यहाँ पे आके मैं चेक कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड यूजर्स नाम का मॉडल तो बन गया बेसिकली। app.get insert one। सर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स किसी को यूज अच्छा, मैं एक काम ये करता हूँ, मैं यहाँ पर आके एक सिंपल फंक्शन बना लेता हूँ ऐड यूजर के नाम से। अभी मैं राउट्स नहीं बना रहा, मैं ऐड यूजर के नाम से एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ। इसके अंदर आके मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ पे मैं app.listen अभी नहीं लिख रहा, मैं बेसिकली क्या करता हूँ, ऐड यूजर को यहाँ पे आके कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ आके लिखता हूँ ऐड यूजर ऐसे, और मैं इसे इस तरह से अभी एग्जीक्यूट करवा देता हूँ, ठीक है। सेव करवाता हूँ मैं इस फाइल को। अब जरा चेक कर लेते हैं, मोंगोडीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। मैं रिफ्रेश अगर करूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड आ गया, अली का ईमेल आ गई उसकी, और उसकी यहाँ पे मेरे पास आ गई डेजिग्नेशन, ठीक है। एक रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो गया है, नेम ईमेल और डेजिग्नेशन यहाँ पर आ गई है। मैं यहाँ पर आके एक और रिकॉर्ड ले आता हूँ। मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पर आके मैं अली की जगह यहाँ पे कुछ अहमद का रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ। ईमेल चेंज करते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HR हेड, ठीक है। सेव करवाता हूँ फाइल को, यहाँ आऊंगा, यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करूंगा, मेरे पास एक नया रिकॉर्ड ऐड हो गया, एक यूनिक ऑब्जेक्ट आईडी के साथ, ठीक है। दो रिकॉर्ड्स मेरे पास यहाँ पे सिंपली ऐड हो गए। अब इन दोनों रिकॉर्ड्स को हमने क्या करना है, गेट करना है, फेच करना है।
फेच करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोंगोडीबी का फाइंड मेथड यूज करते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आके मैं क्या करवाता हूँ, यहाँ से ऐड यूजर जहां मैंने कॉल करवाया इसको मैं यहाँ पे कॉमेंट आउट करवा देता हूँ। ठीक है, अब ये वाली स्क्रिप्ट मेरी नहीं चलेगी इसके अंदर की। नीचे आकर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, यहाँ के लिखता हूँ कॉन्स का कीवर्ड गेट यूजर्स के नाम का मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इक्वल टू एसिंक। और उसके बाद मैं क्या करवाऊंगा, यहाँ के एक एरो ऑपरेटर लगाता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की बेसिकली जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिकली नीचे आके इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं कर। ठीक है, यहाँ पर आके मैं ट्राई ब्लॉक लगाऊंगा और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कैच। एरर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे ट्राई से निकल के यहाँ पे कैच ब्लॉक के अंदर आके कैच हो रहा होगा। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर को थ्रो करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आके मैं जब भी मुझे रिकॉर्ड को अब लेना होगा तो मुझे सबसे पहले, क्योंकि एसिंक्रोनस फंक्शन ऊपर बनाकर आया हूँ, इसलिए मुझे अवेट का कीवर्ड लिख के डाटा सारा गेट करना है। ठीक है, मैं यहाँ के लिखूंगा अवेट। मॉडल का नाम है मेरा यूजर, तो मैं लिखूंगा यूजर डॉट फाइंड। ठीक है, यूजर डॉट फाइंड, और इसे मैं क्या करवा लूंगा, एक वेरिएबल के अंदर पास करवा दूंगा। तो यूजर्स के नाम का मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, उसके अंदर मैं क्या करवा लेता हूं, इस डाटा को गेट करके सारे को रख लेता हूं। सिंपल कंसोल डॉट लॉग पे यूजर्स को जब मैं प्रिंट करूंगा तो कंसोल में मुझे सारा डाटा दिख जाएगा जो मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस पे मौजूद होगा। ठीक है, मैं यहाँ आगे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं यूजर्स को इसमें पास करवा देता हूँ। मैं यहाँ आगे लिखता हूँ यूजर्स। ठीक है, कैच ब्लॉक में आऊंगा, यहाँ के मैं कंसोल करवा दूंगा ERR को। रन करते हैं इसको, कॉपी करूंगा, यहाँ नीचे लाके मैं इसको पास करवा के रन कर दूंगा। यहाँ पे कंट्रोल एस प्रेस करके मैं फाइल को सेव करवाता हूँ, जरा टर्मिनल ऊपर कर देता हूँ। कंट्रोल एस से मैं फाइल को सेव करवाता हूँ। मेरे पास देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स रिटर्न होकर आ रहे हैं। एक अली वाला आ रहा है जो पहले हमने इंसर्ट करवाया था, और एक मुझे यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, अभी अहमद वाला दूसरा रिकॉर्ड भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा है, अभी क्रिएट देखा है और हमने रीड देखा है। इसके बाद फिर हमारे पास अपडेट आता है, डिलीट आता है। अपडेट की क्यूरी ऑलरेडी आपको पता है, डिलीट की क्यूरी ऑलरेडी पे पता है। अभी हम फॉर्म हैंडलिंग कर ही नहीं रहे। फॉर्म हैंडलिंग तो करेंगे तो वो फ्रंट एंड से फिर करना पड़ेगा रिएक्ट के साथ। अभी तो बैक एंड में हम जस्ट इंसर्ट यहीं से करवा के देख रहे हैं कि किस तरह हायरार्की पूरी काम करती है। अभी आगे जाके फिर राउट्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, इस फाइल के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पे ऊपर एक्सप्रेस वगैरह को इंपोर्ट करवाया। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ऐप के इंस्टेंस को रिमूव कर देता हूँ, इसकी भी मैं फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की भी यहाँ पे अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको हमने बेसिकली नीचे आके यूज ही नहीं किया। रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट साइकिल अभी चली ही नहीं है। सिंपल यहाँ पे फंक्शन बना है जैसे एसिंक्रोनस, उसमें हम ऐड करके और गेट करके देख रहे थे। तो अभी ये वाला काम करो, फिर उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं और चीजें, उन्हें हमने देखना है फिर।